शिक्षा से अगर सूझबूझ का जन्म नहीं हुआ, शिक्षा से अगर विवेक का जन्म नहीं हुआ, शिक्षा से अगर हमारे अंदर वो क्षमता नहीं पैदा हुई कि हम किस तरीके से अपने आने वाले भविष्य में डिसीजन लें, किस तरीके से सही और गलत को पहचानें, खंड काल परिस्थिति के हिसाब से अगर हमारे अंदर एजुकेशन ने वो विवेक नहीं पैदा किया कि हम आने वाले खतरे से किस तरीके से निपटें और किस तरीके से कौन सा डिसीजन लें, क्या सही है, क्या उचित है, क्या अनुचित है, किस तरीके से किस परिस्थिति को हैंडल करें, तो उस शिक्षा का कोई अर्थ नहीं रह जाता, वो शिक्षा ही नहीं रह जाती। क्योंकि शिक्षा का काम ही यही है कि वो हमारे अंदर एक जागृति पैदा करे, एक ताकत पैदा करे। अगर वो चीज़ वो नहीं पैदा कर पा रही है तो सिर्फ शिक्षा एक क्षेत्र में फिर काम करेगी, आपको वर्कर बनाने के, आपके अंदर एक वर्क पावर पैदा कर देगी। अब दो चीज़ें होंगी, या तो आप वर्क पावर के साथ डिसीजन मेकर बनेंगे या तो सिर्फ आपके अंदर वर्क पावर होगा। और अगर आपके अंदर सिर्फ वर्क पावर है, अगर एक सोसाइटी के अंदर सिर्फ वर्क पावर है, तो ऐसे समाज पे चीटर्स हावी हो जाते हैं। फिर कुछ समाज ऐसे होते हैं जो संगठित हो जाते हैं और संगठित हो करके वो एक चीटिंग का माहौल बना लेते हैं। जो पावर ट्रांसफ़र का सिस्टम है, जो चीज़ों को जनरेट करने का सिस्टम है, वो अपने हाथ में कैप्चर कर लेते हैं। हर विकासशील देश में आप ऐसे समाज को देखेंगे, हर विकासशील देश में इस चीज़ को आप देखेंगे कि एक समाज होता है, वहाँ का एजुकेशन सिस्टम ऐसा होता है कि वो मैन पावर क्रिएट करता है। एक समाज होता है जिसको एजुकेशन से बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं होता और वही समाज उस देश के अंदर पनपता है। उसका सबसे बड़ा रीज़न यही है कि उस कंट्री के अंदर जो परिस्थिति है, उस परिस्थिति में जो लोगों की क्षमता है, उस क्षमता को इस तरीके से मोड़ दिया गया है कि वो सिर्फ काम कर सकते हैं, वो काम कर सकते। ऐसे लोगों पे धूर्त लोग तुरंत हावी हो जाते हैं, वो अपनी धूर्तता के साथ इनका इस्तेमाल कर लेते हैं। और अगर गवर्नमेंट ने कुछ ऐसी पॉलिसी बना दी कि जिससे इनको संरक्षण नहीं मिला, तो वो आने वाले दौर में उस देश को बहुत बड़ा संकट खड़ा हो जाता है। संकट कैसे खड़ा हो जाता है? जब तक वो मैन पावर में कुछ ठग्स अपना इस्तेमाल करते हैं। अभी तो चल रहा है सिस्टम, पर चलने का एक दायरा होता है, कुछ साल तक वो चीज़ चलेगा, पर वो आदमी जितनी समय खाली होंगे वो देश के सामने एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएंगे। देश उनको निपटा तो नहीं सकता, क्योंकि देश में वो हैं, वो देश की ताकत भी है और देश की कमजोरी भी है। लोग ही देश की ताकत और देश की कमजोरी होते हैं। तो वही लोग जो काम कर रहे होते हैं और कुछ धूर्त लोग सिर्फ उसका बेनिफिट उतारते हैं। क्योंकि धूर्तों का कोई देश नहीं होता, वो आज उनका लाभ उठा रहे हैं, कल देखेंगे खतरा हो रहा है तो ये देश छोड़ के दूसरे देश में भाग जाएंगे। आप सुने होंगे कि इतने लोग इस देश से चले गए, उतने लोग चले गए। वो देश से नहीं गए, वो किसी देश के हैं ही नहीं, वो इधर उधर की पॉलिसीज़ का फ़ायदा उठा करके हर देश में लूट खा रहे हैं घूम घूम करके। वो किसी देश के नहीं हैं, ना उनका कोई धर्म है, ना उनका कोई देश है। वो सिर्फ इसी तरीके से लूट खा रहे हैं। जब तक लूट खा पाएंगे लूटेंगे खाएंगे। जहाँ पे अपॉर्चुनिटी रहेगी वहाँ पहुँच जाएंगे, जहाँ नहीं रहेगी वहाँ से धीरे से भाग लेंगे। जहाँ देखेंगे कि यहाँ पे अपना गणित नहीं चलेगा वहाँ से अपने आप सरक लेंगे। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि एजुकेशन को इस तरीके से डिज़ाइन किया जाए कि वो वर्किंग पावर के साथ डिसीजन पावर को जन्म दे। अपने किसी भी बच्चे के अंदर वर्किंग पावर और डिसीजन पावर दोनों होना ज़रूरी है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो अपने वर्किंग पावर के साथ वो बच्चा सही डिसीजन नहीं ले पाएगा। अगर सही डिसीजन नहीं ले पाएगा तो खुद सही दिशा में नहीं जाएगा, खुद सही दिशा में नहीं जाएगा तो राष्ट्र भी सही दिशा में नहीं जाएगा। क्योंकि हर व्यक्ति में राष्ट्र बसता है, हर व्यक्ति राष्ट्र है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि एजुकेशन को इस तरीके से डिज़ाइन किया जाए कि वो आपको शिक्षा के साथ साथ डिसीजन पावर भी पैदा करे।